मृत्यु को जीतने की एक और कहानी जिसका जिक्र महाभारत के ही वनपर्व में होता है। वनवास के दौरान युधिष्ठिर और द्रौपदी ऋषियों मुनियों के साथ सत्संग कर रहे थे। इसी दौरान एक ऋषि ने धर्मराज और द्रौपदी को सावित्री सत्यवान की कथा सुनाई। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वनपर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शित की, तब मार्कंडेय ऋषि उनको विस्तार से सावित्री की कथा सुनाते हैं। एक समय राजर्षि अश्वपति धर्म के साथ प्रजा पालन करते थे। उनकी एकमात्र कन्या थी सावित्री। सावित्री ने अपने वर के रूप में निर्वासित और वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुन लिया, लेकिन देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है। तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो तो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सती अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणी, धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने सारे वस्त्राभूषणों को त्यागकर साससुर और पति जैसे वल्कल वस्त्र पहने और अपना सारा समय अपने अंधे साससुर की सेवा में बिताने लगी। इधर सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के प्राण छूटने का दिन था, इसलिए सावित्री ने भी साथ चलने के लिए आग्रह किया। बहुत जिद करने पर सत्यवान सावित्री को लेकर अपने साथ जंगल की ओर गया। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े और चक्कर आते ही गिर पड़े। सावित्री सब जानती थी, इसलिए वह विचलित नहीं हुई। उसने खुद को संभाला और पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े, काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देवपुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं यम हूं और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, इसलिए मैं उसे ले जा रहा हूं। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जा रहे हैं, वहां मुझे जाना ही होगा। यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने उससे वरदान मांगने को कहा। पहले वर में सावित्री ने अंधे साससुर के लिए आंखें मांग लीं, दूसरे वर में उन्होंने खोया हुआ राज्य दिया और फिर सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री फिर से पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना ही सोचे तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं। यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति में जीना भी नहीं चाहती। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु भी प्रदान की। उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को बरसाइत या वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। ये व्रत और पूजा सावित्री के उसी त्याग और तप को याद रखते हुए किया जाता है। विवाहित महिलाएं बरगद वृक्ष की पूजा करती है और माना जाता है कि इससे पति की लंबी आयु के साथ घर परिवार की समृद्धि बनी रहती है।